प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित कटंगी शहर के कई गरीब हितग्राही, तो दूसरी किस्त के अभाव में अधूरे पड़े मकान। नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आवंटन में कई बड़ी गड़बड़ी की गई है, जिसकी दर्जनों शिकायतें लंबित हैं और कई की जांच चल रही है। इस बीच कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 8 में देखा गया है कि कई पात्र गरीब हितग्राहियों को इस योजना का लाभ ही नहीं मिल पाया है, जिस कारण हितग्राही टूटे फूटे मकानों में अपनी और अपने पूरे परिवार की जान को जोखिम में डालकर रहने को मजबूर है, जबकि कई हितग्राहियों को दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है, जिस कारण मकान अधूरे हैं। नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर का भी मानना है कि पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में लापरवाही बरती गई है, जिस कारण पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब जो नया डीपीआर तैयार हो रहा है, उसमें पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से आवास योजना का लाभ मिल जाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। वार्ड क्रमांक 8 निवासी अब्दुल सफीक का मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मिट्टी की दीवारें दरक रही हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर यह परिवार इस जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अब्दुल सफीक बताते हैं कि वह केवल इतना ही कमा पाते हैं कि परिवार का पालन पोषण हो सके। ऐसे में खुद के पैसों से मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं है। वह केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं, मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि साल 2017 से शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना में इस गरीब पात्र हितग्राही का अब तक स्थान नहीं मिल पाया है। यहां तक कि डीपीआर में इनका नाम भी नहीं है, जबकि परिवार कई बार नगर परिषद कटंगी के कार्यालय चक्कर काट कर थक चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही परिवार ने विधिवत तमाम दस्तावेजों के साथ बाकायदा रसीद भी कटवाई है। उन्होंने बताया कि कई बार चक्कर काटने के बावजूद केवल आश्वासन मिल रहा है। सोने बिछाने के सब तो आफत है, पानी आता है तो डोबरा भर जाता है। कई बार किए, कम से कम 10 से 15 बार हम लोग ने फार्म भर चुके हैं। आखिरी बार अभी पास हुआ तो उनने बोले कि हम आपका करवा देंगे। हमने ये भी बोले कि हम आपका हाथ नहीं जोड़ेंगे, पैर नहीं पड़ेंगे, हमारे हदीस के खिलाफ है। ऐसा करके हमने बोले हाथ तो नहीं डाल के बोले काम चला लो, ऐसा बोले। काम भी चला लो, कब चला लो, क्या कर लो, कुछ होता ही नहीं। पाल भी तो डाले मगर दिवाली खसक गई। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम भी काम में जाते हैं, बर्तन चौका करने जाती, अपने बच्चों का तो पेट पालूंगी ना मैं भी। अब घर को भी काम में जाता हूँ तो वही रात में आता हूँ 9-10 बजे। सबसे बोल दी, पार्षद से बोले, इधर जो अध्यक्ष रहते उनसे बोले, नगर पालिका में ऐसा कोई दिन बकाया नहीं होता होगा कि हम लोग नहीं जाते होंगे। सुनते तो नहीं। अरे वजह तो बताओ, क्यों नहीं सुनते हम लोगों की, गरीबों की क्यों नहीं सुनते? मैंने ये यहाँ तक के बोला कि तुम्हारी कुछ मांग होगी तो वो बताओ, या मेरे फार्म में फॉल्ट होगा तो वो बताओ। कुछ भी नहीं बताने को नहीं। और अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके सिपरत जाएंगे, किसके दरवाजा जाए? अब आप बताओ हमको। तो सुनवाई नहीं हो रही। अभी आपने वार्ड क्रमांक 8 के अब्दुल सफीक के दर्द को सुना। अब वार्ड क्रमांक 8 के ही अब्दुल रशीद बताते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख रुपए की पहली किस्त मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना पुराना मकान तोड़ दिया और नए मकान की नींव रखी। स्लैब लेवल तक काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिल पा रही है, जिस कारण स्लैब का काम अधूरा पड़ा है। बारिश होने के बाद पूरा परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार नगर पंचायत कार्यालय में जाकर दूसरी किस्त प्रदान करने की मांग रखी गई, लेकिन केंद्र शासन की तरफ से बजट नहीं आने के कारण किस्त नहीं मिल पाने की बात उन्हें बताई जा रही है। जब हमने भी नगर पंचायत कटंगी से दूसरी किस्त के बारे में जानकारी ली तो बताया गया कि अभी कटंगी शहर के लिए सरकार की तरफ से दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। गौरतलब हो कि कटंगी शहर में करीब 100 से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिली है, जिस कारण मकान अधूरे पड़े हैं। अभी बारिश का मौसम शुरू होने के कारण इन हितग्राहियों के मकान अपूर्ण हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्याएं हैं आपके साथ? हमारे साथ समस्या यह है कि 2 बार डीओ चेकिंग ले लिए और वहाँ के कभी कर्मचारी जैसे पार्षद है या अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, बोले जल्दी से जल्दी डल जाएंगी बोले, लेकिन अभी तक किस्त नहीं डली। सेकंड किस्त बहुत से लोगों की डाले इन्होंने, लेकिन हमारी नहीं डली। ये बोलते हैं दिसंबर वाले हैं तो दिसंबर वालों को डली है, तो जनवरी वालों तुम कब में डालें, क्या कर रहे हैं तो ये नहीं मालूम।
किस्त नहीं मिलने से हम लोगों को दिक्कत बहुत है। और देखो ऐसे गीली जगह के झोपड़ा में डाल करके झोपड़े में रह रहे हैं हम लोग। मकान का निर्माण पूरा नहीं हो पाया मतलब पूरा नहीं हो पाया। यदि पूरा हो जाता तो आज हमारा भाई का भी जो मकान गिरा, तो यदि स्लैब ढल जाती तो आज हम दोनों भाई एक ही मकान में रह लेते। वार्ड क्रमांक 8 की मेहरुन्निसा बताती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। बेसहारा मेहरुन्निसा अपनी बेटी और नातिन के साथ रहती है। झाड़ू पोछा और आस पड़ोस के लोगों की मदद से उनका परिवार पलता है। मेहरुन्निसा के घर की हालत बहुत ख़राब है। बारिश होने के बाद पूरे घर की दीवारों में सीत आ जाती है, नीचे ज़मीन गीली हो जाती है। बारिश के बाद रात जागकर काटनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए नगर परिषद में आवेदन किया, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कई अपात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। साफ तौर पर कहें तो नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों ने अपात्र हितग्राहियों को पात्र बनाकर उन्हें योजना का लाभ पहुंचाया और स्वयं अधिकारियों ने आर्थिक रूप से लाभ अर्जित किया है। पानी की परेशानी ज्यादा है। पानी के बहुत ज्यादा आती है। आपका पालन पोषण कौन करता है? हमारा हम ऐसे करते हैं, कौन करेगा हमारा, सब अलग अलग है। सब अलग अलग हैं। तो मुझे ये जानकारी दीजिए कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन लगाया है? लगाए ना, फार्म भरे थे हमने। कब भरे थे? ये तो पहली किस्त में भरे हैं हमने। अच्छा, पहली में। हाँ, तो अब तक आपका नाम नहीं आया? नाम नहीं आया। हाँ आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, बाद वालों का आ गया। तो आपके पार्षद से आपने बातचीत किए थे? पार्षद ने तो ये झूठ ला के ये दिन ला दिया, हाव करके।